अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोगों का जो फाइनल टर्म का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 है। एचटीएमएल का जो चैप्टर है, बेसिकली क्लास एचटीएमएल होती क्या है और हम लोग से हमें उसकी नीड क्यों पड़ती है, हम इस हवाले से अब स्टडी करेंगे। पहली बात तो ये क्लास कि हमारे पास जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह बन रही होती हैं इंटरनेट के ऊपर, वो नॉर्मली उनका जितना भी स्ट्रक्चर जो बनता है वो नॉर्मली किस पे बनता है, एचटीएमएल के ऊपर बनता है। एचटीएमएल की एब्रीविएशन होती है, देखें आपको खोल के दिखा रहा हूँ। लाइक अगर हम लोग यहाँ फेसबुक लिख रहे हैं, एफबी लिख रहे हैं, तो क्लास बेसिकली जो हमारे पास ये जो आ रहा है एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बेसिक, लाइक गूगल कहाँ रखा हुआ है, ये सर्च बार कहाँ रखी हुई है, facebook.com कहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो एक बेसिक जो बना हुआ है। मतलब आप यूँ समझे अगर हम लोग एक बिल्डिंग को भी एक बनाते हैं तो उसके जो हम लोग ब्लॉक्स रखते हैं, जब हम उसको एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं, वो काम बेसिकली एचटीएमएल आपको परफॉर्म करके दे रहा होता है। एचटीएमएल का मतलब ये होता है, एचटीएमएल का मतलब ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आपने एक लिंक बना देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखें, ये देखें जैसे मैंने अभी यहाँ पे एचटीएमएल लिखा था, तो मेरे पास क्या हुआ कि लाइक देखें, अब मैंने जैसे एचटीएमएल फुल फॉर्म लिखा था तो हमारे पास क्या हुआ, देखें क्लास जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ हैंड बना हुआ आ गया। मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो ये बेसिकली करेगा क्या, मुझे इस वेबसाइट पे ले जाएगा। बेसिकली हाइपर टेक्स्ट का मतलब यही होता है कि आपने कुछ लिंक बना देना जिसके थ्रू आप उस चीज़ पे उसको डायरेक्टली ले जाएं जो कि वो स्क्रॉल डाउन करके लेके जा रहा था। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमारे पास मार्कअप आ जाता है। तो मार्कअप का हमारे पास मतलब ये होता है कि हम लोग जैसे समटाइम किसी भी वर्ड को जैसे हाईलाइट कर देते हैं, जैसे कि हमारे पास जैसे देखें यहाँ पे येलो जो कलर हुआ है ये हमारी एक डेफिनेशन को एक हाईलाइट कर रहा है, सही है। तो हमारे पास देखिए हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या था कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब था कि आपने किसी भी लिंक का मतलब एक लिंक बना दिया वर्ड के ऊपर जिसके थ्रू आप उस वेबसाइट पे जा रहे थे। मार्कअप का मतलब ये होता है कि लाइक आपने उसको एक मतलब ये समझे कि एक हाईलाइट कर दिया कि आपको वाज़ेह कर दिया, लाइक आपने कभी भी उस चीज़ को दोबारा खोला या लाइक अगर कॉपी खोलो, आपने किसी भी हाईलाइट को कोई वर्ड कर दिया और आपने जैसे बाद में कॉपी खोली या लेक्चर्स नोट करे तो आपको फ़ौरन याद आ जाए हाँ इसका मतलब ये था, हमें सर ने लाइक ये मतलब बताया था। फिर आ जाते हैं हम लोग मार्कअप। मार्कअप का मैं आपको बता चुका हूँ। लैंग्वेज का मतलब होता है कि इनकी मतलब लैंग्वेज का मतलब ज़बान आ जाती है। अब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की हमें नीड क्यों पड़ती है, मतलब हम उसे यूज़ क्यों करते हैं। अब होता है क्या क्लास के हम लोग जब भी एक वेबसाइट बनाने जाते हैं तो हमें उसके लिए हर हाल में एक बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि ऐसा अगर मैं एक बात करूं डेली लाइफ में, हमें एक बिल्डिंग बनानी है, ऐसा नहीं होगा कि वो बगैर स्ट्रक्चर के, बगैर किसी डिज़ाइन के या बगैर किसी आर्किटेक्चर के वो हम लोग डायरेक्ट बिल्डिंग बिल्कुल खड़ी कर दें और पेंट करें चलो भाई हम लोग रहना शुरू होगा। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। हमें उसकी पहले हमें एक लाइक एक बेस मजबूत करनी होती है जिसके थ्रू हम उस पर काम कर सकें। इसी तरह किसी भी वेबसाइट के लिए उसका स्ट्रक्चर और 100% एचटीएमएल पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्लास एचटीएमएल पे हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हम लोग को एचटीएमएल में हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हमें सबसे पहले नोट डाउन करना होगा। अब देखिए क्लास हमारे पास इसमें एचटीएमएल में चार बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एक तो एचटीएमएल की डेफिनेशन आ गई, एचटीएमएल एडिटर मतलब हम लोग एचटीएमएल के प्रोग्राम्स या कोडिंग वगैरह कहाँ करेंगे। फिर आ जाते हैं हमारे पास एचटीएमएल के टैग्स आ जाते हैं और टैग्स एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ होटल टैग्स, मतलब सॉरी इम्पोर्टेंस ऑफ एचटीएमएल टैग्स, ये होटल बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। फिर हमारे लिए लाइक टैग्स कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं। सबसे पहले क्लास चीज़ अगर हम लोग एक एचटीएमएल की बात करें तो एचटीएमएल के मैं भी आपको एब्रिविएशन बता चुका हूँ। एचटीएमएल की एब्रिविएशन होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका सिंपल सा काम ये होता है कि आपको ये लाइक मतलब हाइपर टेक्स्ट का मतलब यही होता है कि लाइक आपको लिंक बना देना। मार्कअप का मतलब होता है कि आपको किसी भी वर्ड का हाईलाइट कर देना। लैंग्वेज का मतलब होता है कि उसकी कोडिंग आए। अब बेसिकली क्लास के हमें कुछ चीज़ें मतलब लाइक आपको ये बता देता हूँ कि हाइपर टेक्स्ट होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है या नहीं होती, मतलब हम उसे बेसिकली उसके फंक्शंस वगैरह हम लोग किस तरह परफॉर्म कर रहे थे। सबसे पहले ये चीज़ क्लास हाइपर एचटीएमएल आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, मार्कअप लैंग्वेज होती है। अगेन एचटीएमएल आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, मार्कअप लैंग्वेज होती है क्योंकि इसके डेफिनेशन के अंदर भी आ रहा है।
सही। आप लोग इसको टाइप करने के लिए आपको इसके लिए एडिटर चाहिए होता है, एचटीएमएल एडिटर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एचटीएमएल एडिटर चाहिए होता है। नंबर थर्ड होता है कि आपके पास इसके लिए कुछ मार्कअप टैग्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग काम कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट होता है, इट इज सेव विद एक्सटेंशन। अच्छा, जब भी हमें इस डॉक्यूमेंट्स को रन करना होता है उसे सेव जो होता है डॉट एचटीएमएल की फॉर्म में करा रहे होते हैं। ये सेंसिटिव केस नहीं होता। इनका कहने का मकसद है, नॉर्मली क्लास होता है क्या है, कंप्यूटर को ये नहीं पता होता कि आप ए कैपिटल ए कैपिटल और ए स्मॉल में क्या फ़र्क है। बेसिकली हमें एक नॉलेज होती है, हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं स्मॉल में क्या फ़र्क होता है। मतलब अगर हमें किसी आंसर का स्टार्ट लेना होता है तो हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, फर्स्ट वर्ड कैपिटल कर देते हैं। मगर कंप्यूटर के लिए इन्हें कोई नॉलेज नहीं होती। एचटीएमएल के अंदर, मार्कअप लैंग्वेज के अंदर आपका ये सेंसिटिव केस नहीं होता, क्योंकि डिफरेंट प्रोग्रामिंग जो होती है, जैसे जावा स्क्रिप्ट होगा, सीएसएस होगा, और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते हैं। उसमें होता है क्या क्लास, इवन जो स्मॉल ए होता है उसका दूसरा मतलब होता है, कैपिटल ए का मतलब दूसरा मतलब होता है। मतलब अगर आपने खाली कैपिटल ए कर दिया तो वो उनके लिए सेंसिटिव केस में शामिल हो जाता है। मतलब वो आपको इवन प्रोग्राम भी नहीं रन करके दे रहा होगा, जबकि एचटीएमएल में ये इशू आपको फेस नहीं होता। अच्छा, अब देखें क्लास हमारे पास जो एचटीएमएल का एक बेसिक एडिटर होता है वो होता है नोटपैड। अब जब आप लोग स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे और उस पर जब रन पे या सर्च पे जाएंगे तो आप यहाँ पे जैसे नोटपैड लिखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा नोटपैड। इसके अंदर हम लोग नॉर्मली अपनी मार्क एचटीएमएल की जो प्रोग्रामिंग होती है वो कर रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी एडिटर होते हैं जो प्रोफेशनल बेस पे यूज़ हो रहे थे, जिसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कि विजुअल बेसिक आ जाती है, और भी बहुत सारी आ जाती है। इसके बाद हम लोग क्लास हमारे पास जो है, अब जो है हमारे पास देखें, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एचटीएमएल के हम लोग बेसिक स्टार्ट क्या करते हैं। हमारे पास क्लास कुछ टैग्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को। अगर हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहचानना हो वो किस लैंग्वेज में काम किया गया है, तो वो हम लोग करते हैं क्या है, सबसे पहले जिस लैंग्वेज में हमें काम करना होता है हम लोग उसका टैग लगा लेते हैं HTML। एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे पास टैग दो तरीके से होते हैं। तो टैग नंबर 1 टैग होता है जैसे हम लोग कहते हैं कंटेनर। नंबर 2 होता है हमारे पास एम्प्टी टैग्स। देखेंगे कंटेनर टैग का मतलब ये होता है कि जिसका ओपनिंग टैग होता है उसका क्लोजिंग टैग भी हर हाल में होगा। क्लोजिंग टैग जो होता है क्लास वो स्लैश से रिप्रेजेंट करता है इस तरीके से, ठीक है। जो आपके पास एम्प्टी टैग्स होते हैं वो आपके पास के फॉर एग्जांपल आपके पास किसी के रिप्रेजेंट करते हैं HR BR। ये आपको मैं आगे जाके इन टैग्स की एब्रिविएशंस वगैरह मैं करवा दूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि कंटेनर टैग का मतलब होता है जिनका ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी उसका होना लाजमी होता है। एम्प्टी टैग का मतलब होता है खाली या तो उनका ओपनिंग टैग होगा या तो फिर उनका खाली क्लोजिंग टैग होगा। अब हमें क्लास जब वेबसाइट पे काम करते हैं, जो भी हम बेसिक स्टार्ट करते हैं, तो हमें उसके लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। देखिए क्लास स्ट्रक्चर में ना हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती है। अगर मैं अपनी बॉडी की बात करें, हम लोग अपनी बॉडी की बात करें तो हम लोग जैसे हमारे पास देखें हमें काम किस पे करना है HTML, तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अगर इंसान की, तो वो हमारे पास आ जाता है हेड। इसी तरह HTML के अंदर भी हमारे पास हेड आता है और हेड का क्लोजिंग टैग भी होता है, ठीक है। अच्छा, आप मुझसे पूछ होंगे कि सर अभी तक आपने HTML का क्लोजिंग टैग नहीं लगाया। वो हम लगा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों नहीं लगा। अब देखें क्लास बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं अपने फेस की बात करूं, हमारा फेस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली हमारा फेस एक मतलब किसी पर्सन के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो है कौन, उसकी शख्सियत क्या। इसी तरह हमारे पास जो हेड होता है
वो बेसिकली आपकी वेबसाइट के टाइटल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? टाइटल को। हमेशा याद रखिएगा, आप लोग जितने भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखें क्लास, ये देख मैंने जैसे लाइक यहाँ पे अगर एफ बी लिखी है और ये हमारे पास लाइक फेसबुक का पेज खुल गया, ठीक है। तो हमारे पास देखें क्लास, जो ऊपर फेसबुक जो बनी हुई आ रही है, जो फेसबुक बनी हुई आ रही है, ये हमारे पास टाइटल होता है। ये हमारे पास क्या होता है? टाइटल होता है, ठीक है। और उसके बाद देखें, और उसके बाद लाइक अगर मैं ये बात करूँ, उसके बाद जैसे जो ये हमारे पास पेज आ रहा होता है, ये हमारे पास क्या कहलाता है? बॉडी कहलाता है। अगेन मैं अगर रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास जो हेड पे हम लोग जितना भी काम करेंगे, मतलब जो हेड के हम लोग जो भी कंटेंट टाइप करेंगे, वो हमारे किस पे आएगा? वो हमारा यहाँ पर आएगा, जहाँ भी मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है facebook/login और साइनअप, ठीक है। अगर आप कहते हैं, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। जैसे देखिए हमारे पास टाइटल होता है, ठीक है। और टाइटल के बाद हम लोग लाइक अभी देखें, मैं टाइटल का क्लोजिंग टैग डाल रहा हूँ, टाइटल, और यहाँ मैं लिख देता हूँ लाइक नाम लाइक अब्दुल हसीब है, ठीक है। तो मैं जैसे फाइल पे जाऊँगा, सेव एज करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, नीचे आऊँगा, लाइक डेस्कटॉप पे मुझे सेव करना है, और मैं लिख दूँगा लाइक मेरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट। उसके बाद क्या करूँगा, डॉट के बाद HTML लिखूँगा, क्योंकि अगर आपको याद हो, हम लोग HTML के जितनी भी वेबसाइट होती है, कोडिंग होती है, बेसिकली प्रोग्राम मतलब मार्कअप लैंग्वेज होती है, वो हम लोग HTML पे सेव कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं सेव कर दूँगा क्लास, तो हमारे पास देखें, हमारे पास जैसे ही मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, तो हमारे पास एक सेकेंड, हाँ ये देखें हमारे पास देखें प्रोजेक्ट के नाम से ये बना हुआ आ गया। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, ये देखें क्लास, हमारे पास टाइटल पे अब्दुल हसीब लिखा हुआ आ गया। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद अब देखें क्लास, हमारे पास हेड के अंदर क्या आ गया था? टाइटल आ गया था। हम लोग सिर्फ हेड के अंदर हमेशा टाइटल डिज़ाइन करते हैं, उसके अलावा कभी भी कुछ भी काम नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है क्लास बॉडी। बॉडी में हम लोग लाइक पैराग्राफ्स, हेडिंग वगैरह काम कर रहे होते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा क्लास, किसी भी HTML की वेबसाइट पे आपके पास, ठीक है, ये चीज़ होना लाजमी है। ये देखें, मैं बता देता हूँ एक चीज़, जो अभी आपको मैं टैग्स बता रहा हूँ, ये टैग्स उधर लाजमी आपको मिलेंगे। देखें, एक तो आपके पास HTML होगा, मतलब ओपनिंग टैग लगा होगा, उसके अंदर आपके पास हेड का टैग लगा होगा, जिसका आपके पास क्लोजिंग टैग आ रहा होगा। उसके बाद आपके पास एक बॉडी का टैग होगा और बॉडी का क्लोजिंग टैग होगा HTML, क्योंकि जितनी भी वेबसाइट होती है वो सारा डेटा आपके पास किस पे सेव कर रही होती है? आपके पास बॉडी टैग के अंदर सेव कर रही होती है। और आपके पास जो हेड टैग होता है, वो आपका डेटा किस पे सेव कर रही होती है? हेड के अंदर सेव कर रही होती है, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट शो हो रहा होता है। अच्छा क्लास, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम लोग जैसे प्रोग्राम किस तरह रन करते हैं और डेटा कैसे सेव करते हैं। मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। आप लोग करेंगे क्या, आप लोग लाइक स्टार्ट के बटन पर जाएंगे। नॉर्मली विंडोज 7 पे होता ये है कि आपके पास यहीं पे रन का बटन बना हुआ रहता है। मेरे पास अभी फ़िलहाल विंडो 10 है, तो मेरे पास विंडो 10 में मैं क्या करूँगा, सर्च के ऑप्शन पर जाऊँगा, यहाँ नोटपैड लिखूँगा, ठीक है। मेरे पास इस तरह नोटपैड बना हुआ आ जाएगा। मैं जब वेबसाइट की कोडिंग वगैरह टाइप कर लूँगा, उसके बाद क्या करूँगा, सेव एज पे जाऊँगा। मुझे डॉक्यूमेंट्स कहाँ सेव करना है, मैं डेस्कटॉप पे कहूँगा सेव करना है। यहाँ पे मिसाल लें, आपका नाम अली है, आप अली लिखेंगे, उस पर आप डॉट लगा देंगे, डॉट के बाद HTML लगा देंगे, क्योंकि आप लोग अभी HTML की मार्कअप लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लाइक ये देखें अली के नाम से बना हुआ आ जाएगा, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास वो रिजल्ट शो हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए क्लास इतना ही, खुदा हाफिज़।